हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे है इन द गिवन फिगर राइट ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये फिगर है, इसमें से हमें जो पैरेलल लाइंस है वो लिखना है। तो पैरेलल लाइंस का मीनिंग है दो लाइंस, अब जितना भी एक्सटेंड कर ले दोनों लाइंस को, ये दो लाइंस है, अब इस साइड में एक्सटेंड कीजिए और इस साइड में भी एक्सटेंड कीजिए, दोनों साइड में एक्सटेंशन कीजिए। जितना भी आप एक्सटेंड कर ले ये दो लाइंस कभी मीट नहीं करेंगे। तो ये दोनों हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस का। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन टी है और ये जो लाइन आर है, ये पॉइंट डी में मीट करते हैं। तो आर और टी हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। अभी तीन लाइंस बचे हमारे, एल, एम और एन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीन लाइंस को मेंटली एक्सटेंड करेंगे दोनों साइड में। जब हम लोग मेंटली एक्सटेंड करते हैं, पहले एल और एम लाइन को कंपेयर करेंगे। जब हम लोग मेंटली एक्सटेंड करते हैं ये दो लाइंस को, हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइंस कभी मीट नहीं करते। तो एल और एम हमारे एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है या एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। नेक्स्ट है, हम लोग जब एम और एन को एक्सटेंड करते हैं, ये लाइंस भी कभी मीट नहीं कर रहे हैं। तो एम और एन हमारे एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। सिमिलरली हम लोग एल और एन को जब मेंटली ऐसे एक्सटेंड करेंगे, उसमें भी देखते हैं कि एल और एन लाइंस हमारे कभी मीट नहीं करते। तो एल और एन लाइंस भी हमारे एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉमा दे रहे हैं, हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। तो ये तीन हमारे पैरेलल लाइंस है। नेक्स्ट है द लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई। तो ई पॉइंट से देखिए, ये लाइन पास करता है और ये लाइन पास करता है, यानी ये लाइन जो है ये आर है और ये जो लाइन है ये एन है। तो आर और एन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है। अब आर एन भी लिख सकते हैं और एन आर भी लिख सकते हैं। तो जो लाइन्स है इसको आप किसी भी सीक्वेंस में लिखने से आंसर ठीक होता है। ये नेक्स्ट चार क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 में। इसमें सी क्वेश्चन है, वन सेट ऑफ 4 कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स जो एक लाइन में लाई करते हैं, यानी कि ये पॉइंट्स हमेशा स्ट्रेट होते हैं और ये पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं। तो हमें वन सेट ऑफ 4 कोलिनियर पॉइंट्स मेंशन करना है। तो हम लोग इस लाइन को जब देखते हैं, उसमें पॉइंट जी, एफ, ई, डी है जो कि लाइन आर में है। जब लाइन टी को देखते हैं, उसमें पॉइंट्स ए, बी, सी और डी लाई करते हैं और ये चार पॉइंट भी स्ट्रेट लाइन में है। तो हम लोग जी, एफ, ई, डी लिख सकते हैं या ए, बी, सी, डी लिख सकते हैं। तो मैं आंसर में दोनों ऑप्शन दिखा रही हूँ, आपको जो भी कन्वीनियंट होता है आप उसको लिखिए। तो इसका आंसर होगा ए, बी, सी, डी, क्योंकि हमें एक सेट ही मेंशन करना है। आप ऐसे मेंशन कर दीजिए। तो मैं यहाँ दोनों ऑप्शन दिखा रही हूँ, आप इसको या इसको, ओनली वन को लिखिए। नेक्स्ट है एनी 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पेयर मतलब हमें 2 लाइंस जो इंटरसेक्ट करते हैं उसको मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कौन कौन से लाइंस हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे। तो ये देखिए, आर और टी पॉइंट डी में इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम लोग आर और टी लिख सकते हैं ऐसे। अभी देखिए, ये जो लाइन आर है उसमें एन लाइन इंटरसेक्ट करता है, एम लाइन इंटरसेक्ट करता है और एल लाइन इंटरसेक्ट करता है। तो ये देखिए, ये लाइन आर है, उसमें एन लाइन
पॉइंट ई में इंटरसेक्ट करता है, एम लाइन पॉइंट एफ में इंटरसेक्ट करता है और एल लाइन पॉइंट जी में इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर एन, देन आर एम, देन आर एल, ऐसे। अभी टी लाइन देखिए, तो टी जो लाइन है, ये लाइन टी है, तो इसमें लाइन एल इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए में, लाइन एम इंटरसेक्ट करता है पॉइंट बी में और लाइन एन इंटरसेक्ट करता है पॉइंट सी में। तो हम लोग टी के साथ सब कुछ लिख लेंगे लाइंस। तो टी, यहाँ एन से हम लोग स्टार्टिंग किए हैं तो हम लोग एन से करते हैं, टी एन, देन टी, ये एम, देन टी एल। तो ये सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इनमें से आप एनी 4 चूज करके लिख लीजिए। मैं आंसर्स में सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि चार्ट दिया गया है और आप 7 ऑप्शंस लिख रहे हैं, तो आप इनमें से चूज करके लिख लीजिए। तो ये देखिए समझना कितना इजी है। हम लोगों का टी और आर या आर और टी, आर और टी लाइंस हो गए। फिर हम लोग आर में एल, एम और एन लाइन इंटरसेक्ट किए हैं एट ये 3 पॉइंट, उसको मेंशन कर दिए। फिर टी लाइन में ये 3 लाइन इंटरसेक्ट किए हैं एट ए, बी एंड सी पॉइंट्स, उसको सीक्वेंशियली हम लोग मेंशन कर दिए। तो इससे आप लोगों का लिखना इजी रहेगा। देन क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस एम एंड टी। तो एम लाइन ये है, ये एम लाइन है और ये टी लाइन है। कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट बी। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे पॉइंट बी। अब बी लिख सकते हैं या पॉइंट बी भी लिख सकते हैं, बी और पॉइंट बी ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस आर एंड टी। तो फिगर को थोड़ा रेफर करेंगे हम लोग। ये आर लाइन है और ये टी लाइन है, कहाँ पे मीट करते हैं? पॉइंट डी। तो हम लोग इसको डी लिखेंगे और पॉइंट डी लिखेंगे ऐसे। तो इनमें से एक ही ऑप्शन लिखिए, यहाँ पर भी इनमें एक ही ऑप्शन लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 खत्म होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ए, बी, सी आर एनी 3 पॉइंट्स इन ए प्लेन, जॉइन इन पेयर्स। तो ए, बी, सी प्लेन में एनी 3 पॉइंट्स हैं, हमें पेयर्स में ये 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। यानी हम लोग ए और बी को ज्वाइन करेंगे, बी और सी को ज्वाइन करेंगे या सी और ए को ज्वाइन करेंगे। पेयर्स का मीनिंग है 2। तो ज्वाइन इन पेयर्स मतलब 2 पॉइंट्स को हम लोग एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो हाउ मेनी लाइन्स कैन यू गेट इफ ए, बी, सी आर कोलिनियर? तो कोलिनियर मतलब जो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं उसको कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ ए, बी, सी कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी ए, बी और सी एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। तो हम लोग ए, बी, सी ऐसे पॉइंट लेते हैं। तो अभी हमें जॉइन इन पेयर्स करना है, तो हम लोग ऐसे ए, बी को ज्वाइन करेंगे। तो अभी हम लोग ए, बी को ज्वाइन करेंगे। ए, बी, फिर बी, सी को ज्वाइन करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ए और सी पॉइंट भी ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये देखिए ए, बी को हम लोग ज्वाइन किए, बी, सी को ज्वाइन किए, तो ए और सी पॉइंट भी ज्वाइन हो गए। अभी ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, उनमें से एक ही लाइन पास कर सकता है ऐसे।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन यू गेट इफ ए बी सी आर कोलिनियर। तो इसका आंसर होगा ओनली वन लाइन we can get if A, B, C points are collinear। क्योंकि ये 3 पॉइंट स्ट्रेट रहते हैं और ये 3 पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो हम लोग अगर लाइन ड्रॉ करेंगे आफ्टर जॉइनिंग इन पेयर्स हमें एक ही लाइन मिलेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर मतलब यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए बी पॉइंट है और मान लीजिए यहाँ पे सी पॉइंट है। अभी हम लोग पॉइंट्स को पेयर्स में ज्वाइन करेंगे, तो पहले ए और सी को ज्वाइन करते हैं, नेक्स्ट बी और सी को ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट ए और बी को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए तो जब हम लोग पेयर्स में ज्वाइन करते हैं व्हेन ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, तो हमें 3 लाइंस मिलते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन। तो हम लोग लिखेंगे वी गेट 3 लाइन्स व्हेन ए बी एंड सी पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन्स एल एम एंड एन आर कंकरेंट। तो कंकरेंट का मतलब है एल एम और एन लाइन एक पॉइंट से पास करते हैं। मैं पहले इसको रफ में थोड़ा समझाती हूँ। ये 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। ये मान लीजिए एल, ये एम और एन लाइन्स हैं। ऑल्सो लाइन्स आर एल एंड एम आर कंकरेंट। तो ये ऑप्शन 1 है जो ये दिया गया है। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ स्पेस है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ भी 3 लाइन्स हैं। तो यहाँ 3 लाइन्स है आर, एल और एम। तो ये मान लीजिए एम लाइन है, ये एल लाइन है और ये आर लाइन है, ऐसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 3 लाइन भी कंकरेंट है, यानी एक ही पॉइंट से पास करते हैं। यहाँ एल, एम और एन लाइन्स कंकरेंट है, एक पॉइंट से पास करते हैं, और ये 3 लाइन भी कंकरेंट है, एक लाइन से पास करते हैं। तो ड्रॉ ए फिगर एंड स्टेट वेदर लाइन्स आर, एल, एम एंड एन आर कंकरेंट और नॉट। तो आप लोगों को एक फिगर बनाना है और बताना है कि जो यहाँ पे 4 लाइन्स टोटल हैं, जैसे आर, एल, एम, एन, ये 4 लाइन्स हैं। तो ये जो 4 लाइन्स हैं ये कंकरेंट है या नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले रफ में हम लोग ये क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल, एम और एन लाइन एक पॉइंट से पास करते हैं, और सेकेंड केस में ये 3 लाइन एक पॉइंट से पास करते हैं। क्योंकि एल और एम लाइन एक ही पॉइंट से पास करते हैं, या मान लीजिए कि ये 2 लाइन जब एक ही पॉइंट से पास करते हैं मतलब ये इंटरसेक्ट करते हैं इसी पॉइंट में, तो एल और एम लाइन इसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं और इसी पॉइंट से पास भी करते हैं, और इसी पॉइंट से जो हमारा एन लाइन है वो भी पास करता है। तो ये देखिए
ये एल लाइन है और ये एम लाइन है। तो ये दोनों इसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं और इसी पॉइंट से पास करते हैं, और ये जो पॉइंट है इसी से जो आप लोगों का एन लाइन है वो भी पास करता है, और इसी पॉइंट से, ये थोड़ा क्लियर फिगर से देखिए, तो एल और एम लाइन, जैसे ईच केस में आप देखिए, ये केस 2 है, तो एल और एम लाइन इसी पॉइंट से पास करते हैं और इसी पॉइंट से भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसी पॉइंट से, और इसी पॉइंट से एन लाइन भी पास करती है, जहाँ पे एल और एम लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, और जहाँ पर एल और एम लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट से आर लाइन भी पास करती है। तो इसका मतलब है जहाँ पे एल और एम लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं और जहाँ से एन और आर लाइन्स पास करती है, तो ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है। और एक बार समझिए, यहाँ पर एल एम और एन लाइन्स जो है वो कंकरेंट है, यानी इसी पॉइंट से पास करते हैं। इस केस में एल एम और आर लाइन जो है ये कंकरेंट है या इसी पॉइंट से पास करते हैं। ये थर्ड सिनेरियो देखिए, तो ये दो फिगर से हम लोग रेफर कर सकते हैं कि एल और एम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसी पॉइंट में, और जब ये लोग इंटरसेक्ट करते हैं इसी पॉइंट में, इसी पॉइंट से लाइन जो एन है वो भी पास करती है और इसी पॉइंट से लाइन आर भी पास करती है। तो इसका मीनिंग है जिस पॉइंट में एल और एम लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं और जिस पॉइंट से आर और एन लाइन्स पास करते हैं वो पॉइंट्स एक ही है। तो इस केस में ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, क्योंकि जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, इस केस में देखिए, मान लीजिए ये आर लाइन आपका है ही नहीं, तो एल और एम लाइन जो है इसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर एन लाइन नहीं होगा तो एल और एम लाइन इसी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे और इसी पॉइंट से आप लोगों का आर लाइन और एन लाइन भी पास करता है। तो इसका मीनिंग है इस केस में और इस केस में ये दोनों पॉइंट सेम हैं, यानी कि एक ही पॉइंट से आप लोगों का एन लाइन भी पास करता है और आर लाइन भी पास करता है, यानी कि ये चार लाइन एक पॉइंट से पास करते हैं और ये चार लाइन कंकरेंट है। तो इसी चीज़ को आप लोगों को समझ के बस एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम या फिगर, डायग्राम साइंस में बोलते हैं और मैथ्स में फिगर बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आप लोगों का एक्सप्लेनेशन है, इसको मत कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, एम लाइन, यहाँ पे एल लाइन, यहाँ पे एन लाइन, और यहाँ पे आर लाइन। तो ये चार लाइन कंकरेंट हैं। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे एल एम एन एंड आर लाइन्स विल बी concurrent at point, इसको O मान लेते हैं, will be concurrent at point O, ऐसे बस लिखेंगे और ये फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 तक ख़त्म होता है। यहाँ पे ये सारा रफ है, ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन।
ये फिगर को मत कीजिए, जस्ट ये फिगर को ड्रॉ करके आप ये चीज़ को लिखिए।